कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां चप्पल का टूटना दिल के टूटने से ज्यादा दर्द देता है। कहते हैं वक्त किसी को भी बदल सकता है, लेकिन कभी कभी एक पल ही पूरी जिंदगी बदल देता है। रेलवे स्टेशन के कोने में बैठा वो बच्चा, टूटी चप्पल, गीले अखबार और आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण, और तभी एक करोड़पति उसके सामने रुकता है। क्यों? क्योंकि कुछ किस्से सिर्फ किस्मत नहीं, इंसानियत लिखती है। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, किसी की आंखों में मुस्कान भर देने में है। एक ऐसी मुलाकात जिसने 2 जिंदगियां बदल दी। सुबह के 8 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाज, बच्चों की हंसी और ट्रेनों की सीटी, सब मिलकर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे थे। लेकिन इस भीड़ में प्लेटफॉर्म नंबर 3 के कोने में एक लड़का बैठा था। नाम था राहुल, उम्र 12 साल। हाथ में गीले अखबार, बदन पर फीकी शर्ट और पैरों में एक जोड़ी पुरानी घिसी हुई चप्पल। राहुल अपनी चप्पल का टूटा पट्टा जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पट्टा जैसे उसकी किस्मत की तरह था, बार बार टूट जाता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर राहुल की आंखों में पानी भर आया। राहुल के पिता का देहांत तब हुआ जब वो सिर्फ 9 साल का था। माँ कई साल से बीमार थी, दवा के बिना चलना तो दूर, उठना भी मुश्किल। घर में कमाने वाला कोई नहीं, तो राहुल ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। वो सुबह 5 बजे उठता, स्टेशन आता, अखबार बेचता और फिर माँ के पास लौटता। पढ़ाई, किताबें, स्कूल, ये सब अब सिर्फ सपनों की तरह बचा था। उस दिन तेज बारिश हुई थी। राहुल भागते हुए प्लेटफॉर्म पार कर रहा था कि अचानक उसकी चप्पल का पट्टा टूट गया। वो बैठ गया, हाथ से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ और पानी से पट्टा बार बार निकल जाता। कुछ लोग गुजरते हुए उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बस नजरें फेर रहे थे। राहुल के गाल पर एक आंसू लुढ़का और उसने अखबार का गट्ठर बगल में रख दिया। स्टेशन के बाहर से एक काली चमचमाती BMW धीरे धीरे अंदर आई। उसमें से उतरा एक लंबा चौड़ा सूट बूट पहना आदमी, अर्जुन मेहता, देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक। वो स्टेशन के अंदर आया, लेकिन उसकी नजर सीधा राहुल पर अटक गई। उसके कदम थम गए। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, जैसे किसी पुराने घाव पर उंगली रख दी हो। अर्जुन ने पास आकर धीरे से पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, चप्पल टूट गई है, लेकिन इससे ज्यादा मेरी माँ की दवा खत्म हो गई है। अर्जुन ने पलकें झपकाई। तो चलो मैं तुम्हें नई चप्पल दिला देता हूं। राहुल ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं साहब, मुझे चप्पल नहीं चाहिए, आप बस माँ की दवा दिला दो। अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। वो जमीन पर राहुल के बराबर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आवाज भारी हो गई। जानते हो बेटा, मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसे ही अपनी माँ के लिए दवा लेने भागा था, लेकिन पैसे नहीं थे और उसी दिन मेरी माँ चली गई। राहुल हैरान होकर उसे देखने लगा। अर्जुन की आंखों में नमी थी। उसने अपने महंगे बैग से मोटी रकम निकालकर राहुल के हाथ में रखी। आज मैं अपनी पुरानी गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसके होंठों पर शब्द नहीं थे, बस आंखों से आंसू गिर रहे थे। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राहुल ने उसी दिन माँ की दवा खरीदी। कुछ ही हफ्तों में माँ की तबीयत ठीक हो गई और अर्जुन, उसने उस दिन से एक वादा किया कि वो हर महीने उस इलाके के हर गरीब बच्चे की पढ़ाई और इलाज का खर्च उठाएगा। पैसा कमाना आसान है, लेकिन दिल कमाना मुश्किल। और जिस दिन आप किसी की मुस्कान खरीदने में सफल हो गए, उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल और अर्जुन की नहीं है, ये हम सबकी है। जिंदगी में हमें मौका हर दिन मिलता है, किसी की मदद करने का, किसी की मुस्कान बचाने का। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन किसी का टूटा दिल जोड़ने का मौका शायद जिंदगी में बस एक बार आता है। अब सोचो, अगला राहुल अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? अगर इस सवाल ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो इस कहानी को दिल में बसा कर जाइए। और ऐसे ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेशन स्काईवर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो आपकी सोच को बदल सकती हैं।
मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मोटिवेट रहिए। धन्यवाद।